चल रही नंबर नंबर चल रहा है। अच्छा भाई कान कान खोल के सुन लो, साफ साफ बात बताऊंगा। देखो, परिवार हो, ऑफिस हो, समाज हो, देश हो, इन चारों चीजों को चलाने के लिए एकता, अनुशासन, ठीक है ना, और बड़ों की इज्जत, ये तीन चीजें बेहद जरूरी है। अगर तीन में से एक भी खिसकती है तो जिस तरीके से हम अपने देश को, समाज को चलाना चाहते हैं, हम चला नहीं पाएंगे। एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं तीन तरीके से कहता हूँ। मान लीजिए कि एक घर परिवार को बिगाड़ना या किसी को बर्बाद करना या उसको सुधारना, या फिर चलो छोड़ के चलो, ये तीन तरीके होते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए किसी को बिगाड़ना तो बिगाड़ने जैसी बातें करेंगे, सुधारना तो सुधारने जैसी बातें कहेंगे, और कुछ नहीं करना तो बीच में चल बचल निकलते चलो, ऐसा कहते आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब इधर से सुनो, इधर से निकालो, इधर से सुनो, इधर से निकालो, ठीक है ना। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि वास्तव में देश हो, समाज हो, परिवार हो या कोई ऑफिस हो, अनुशासन चाहिए, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं, यूनिटी चाहिए, एकता चाहिए, और बड़ों की रेस्पेक्ट चाहिए, इज्जत, सम्मान, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी चीज खराब है तो ये समझ लो कि जिस तरीके से आप देश को, समाज को, परिवार को बढ़ाना चाहते हो, आप उसको बढ़ा नहीं पाओगे। सबसे पहले क्या करने, इसलिए मैं कौन सा रास्ता अपनाता हूँ, मैं अपनाता हूँ मोटिवेट वाला, अच्छे वाला, बढ़ाने वाला। मैं बिगाड़ने वाला रास्ता नहीं बात बोलूँगा। तो इन्हीं बातों को मैं कैसे बोलूँगा, वो भी आप बोलूँगा। अगर आप एक घर परिवार को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले, चाहे ऑफिस हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले अनुशासन चाहिए। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे देश हो। भगवान ने दिन और रात किस लिए बनाए? दिन और रात किस लिए बनाए? अगर पता हो तो बोल दिया करो, जल्दी जिसको भी पता हो, नहीं पता तो फिर बोल दो। दिन बनाया काम करने के लिए, रात बनाई है आराम करने के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? तो अगर हम दिन में काम करते हैं तो रात को सोते हैं, तो ये समझना कि आप 100 साल कम से कम जीवित रहेंगे। 100 साल। अगर आप दिन में आराम करते हैं और रात को काम करते हैं तो आपकी 10 साल कम हो जाएगी, 90 साल जिए। तो मैं नहीं चाहता कि 10 साल कम जिए, 100 साल जिए। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने जो भी सीढ़ियाँ बनाई है, रास्ते बनाए हैं, तरीके बनाए हैं, अनुशासन बनाया, हमें उसको फॉलो करके चलना चाहिए, ना कि हमें अपने रास्ते अलग बनाने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर अलग रास्तों की भी मना कर रहा हूँ। तुम लोग बंद करो, मैं किसका बता रहा हूँ, शायद बंद करो, किसका बता रहा हूँ। तो चलो छोड़ के आ जा, वापस आ जा, अपने आप उठा लगे, बाहर आ गए। तो भाई हमें अपने रास्ते अलग भी बनाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म है, ये भी सच है, ठीक है ना। हम जब कोई नया रास्ता बनाएंगे ताकि हमें कुछ नया मिलेगा, वो भी सही है। लेकिन भाजपा की तरीके से ऐसा काम मत करना, मोदी जैसे ऐसा काम मत करना कि रास्ते कोई बनाए नहीं, सीढ़ियाँ कोई बनाए नहीं, तरीके कोई बनाए नहीं, संगठन कोई बनाए नहीं, एनजीओ कोई बनाए नहीं, और व्यापारिक कंपनियां कोई बनाई नहीं, उद्योग कोई नए लगाए नहीं, और पुरानों का सत्यानाश कर दिया। ऐसा काम नहीं करना। इसीलिए जब तक हम कोई चीज नई तैयार नहीं करते, हमें पुरानों को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं बर्बाद करना चाहिए। ऐसे ही अब वापस आते हैं घर परिवार में। अगर हमें घर परिवार को कोई भी, किसी को भी बढ़िया बनाना है तो अनुशासन। और अनुशासन में क्या होता है कि सबसे पहली चीज होती है सुबह उठना, जल्दी उठना, और पूरा दिन भर काम करिए। सूरज निकलते के साथ ही आप काम शुरू कर दीजिए, और सूरज छिपने तक आप दबा के काम करिए। बस मेरे कोई मना नहीं करता आपको, लेकिन सूरज छिपने के बाद आप सोने का प्रयास करिए, और सूरज उगने से पहले आप उठने का प्रयास करिए। मैं बता रहा हूँ कि आप 100 साल नहीं, 150 साल जिएंगे, गारंटी कह रहा हूँ मैं इस बात की। सबसे पहला डिसिप्लिन ये है। दूसरा डिसिप्लिन आपका डिसिप्लिन हो गया, फिर होता है यूनिटी। मान लीजिए कि हमारे परिवार में
10 लोग हैं, इसकी मेरी नहीं बनती, तेरी इसकी नहीं बनती, इसकी नहीं बनती, उसकी नहीं बनती। उससे क्या होता है कि बाहर जो देखते हैं लोग, बाहर देखते हैं कि ये परिवार तो खिला मिला देखा है, बस मेरे होता कुछ नहीं है। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, खुद का बिगाड़ रहे हैं। यही बात देश की होती है। देश में भी अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो दूसरा देश वाला क्या करेगा, चाइना की तरीके से अटैक करेगा, पाकिस्तान की तरीके से दादागिरी दिखाएगा, अमेरिका की तरीके से दादागिरी दिखाएगा। तो ऐसी नौबत तब आती है जब हम एकजुट नहीं है, डिसिप्लिन यूनिटी नहीं है। तो हमें सबसे पहली चीज तो हमें आपस में एकता बनाकर रखनी चाहिए, भले कोई कैसा भी हो। ठीक है, सपना सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, सुशील लंबा है, मैं लंबा नहीं हूँ, विशाल ताकतवर है, मैं ताकतवर नहीं हूँ। सबकी अपनी अपनी बॉडी अपने हिसाब से है। भगवान ने मुझे किस हिसाब से बनाया, इसको किस हिसाब से बनाया, इसको किस हिसाब से बनाया, भगवान वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन जो चीज हमें दिया है उस चीज के अनुसार हमें चलना चाहिए। और हमें जितना सहयोग हम अपने परिवार को दे कर सकते हैं, हमें परिवार को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये परिवार को जोड़ने वाली बात होती है। अगर आप परिवार को जोड़ के चलोगे तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। एक चीज मैंने अभी ग्रुप में डाली थी, मुझे याद आ गई, इसलिए मुझे देखनी चाहिए। अगर जिंदगी में आप अपना घर अच्छा कहलाना चाहते हो, अपना परिवार अच्छा कहलाना चाहते हो, ठीक है ना, आपका मकान अच्छा कहलाना चाहते हो, तो आपके पास पड़ोस के लोग भी अच्छे होने चाहिए, उनके भी मकान अच्छे होने चाहिए, उनका भी रहन सहन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे उस मोहल्ले में, तो वो क्या कहेंगे, यार कौन सा गाँव में, भूप सिंह नगर, अरे गुड़गांव का भूप सिंह नगर तो बहुत अच्छा बना है। आपका घर 3 मंजिला है, क्या आपके घर से ये भूप सिंह नगर है? क्या सिर्फ आपके घर से भूप सिंह नगर? ये भूप सिंह नगर इस पूरी कॉलोनी के जितने भी घर है, उनके उनके घर परिवार को मिला के वहां खड़े होंगे लोग, क्या कहेंगे उधर, बोले यार भूप सिंह नगर में तो बहुत अच्छे लोग हैं, भूप सिंह नगर के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है, भूप सिंह नगर का मकान सबके यार बहुत अच्छे हैं। आप अपना अपना बना के बैठ दो, बोले यार कौन सा भूप सिंह, वो वहां से, अरे हाथ यार टूटते रहते हैं। आप सुनने में क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए, है ना, क्या बोलेगा लोग, बोले छोड़ो यार वो भूप सिंह नगर, वो लगा देंगे ना। लेकिन जब यहाँ पे सब लोग अच्छे तो वो क्या कहेंगे, यार भूप सिंह नगर तो सुशील का, विशाल का, सपना का, अन्नू का, इनका मकान तो यार 3 मंजिला है, और लोगों के भी 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल, वहाँ पे मॉल भी है, सब कुछ है, और नई कॉलोनी है, नया काम से बनाया और इतना बढ़िया डेवलप हो गया, कहेंगे नहीं कहेंगे लोग। तो सबसे पहली चीज होती है कि हमें किस प्रकार से क्या होगा, तो ये सलाह है। तो बात समझ आई मेरी बात को, तुम लोग समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमें अगर अपना घर अच्छा कहलाना है तो अपने आसपास के पड़ोसियों का भी घर अच्छा बनना चाहिए। ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना हमेशा करती रहनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी समाज का है, अगर हम अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे समाज के सब लोगों का घर परिवार अच्छा होना चाहिए, हमारे गांव का अच्छा होना चाहिए। अगर हम देश को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे देश के आसपास के देश भी अच्छे शांति प्रिय शांत मजबूत होने चाहिए। नहीं तो अमेरिका जैसे कंट्री फूट डालो राज करो वाली नीति में, ऐसे परिवार में होता है, दूसरे वाले फूट डालो राज करो वाली नीति में, सपना के अंदर इसकी फूट डाल देंगे, मेरे अंदर इसकी फूट डाल देंगे, इसके अंदर इसकी फूट डाल देंगे, अंदर इसकी फूट डाल देंगे, कोई ना कोई फूट डाल कर देंगे, खत्म हो जाएंगे। बोले छोड़ो साले, उनको वो तो ऐसे ही है, तो उनका तो परिवार भी है बेकार है। मेरी बात समझ में क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम याद करें, ध्यान करें, तो हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। और मैं पहले भी कह के गया था कि हमें अगर हम नाइट में मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं तो आपकी आईसाइट गारंटी भी कहता हूँ कि 25 साल पहले खत्म हो जाएगी। अगर हम अंधेरे में मोबाइल चलाते 25 साल पहले आपकी आईसाइट डैमेज हो जाएगी, गारंटी। इसलिए आपको बता नहीं सकना अच्छी मैं कैसे बताऊँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, ब्लैक हूँ, राइफल पिस्टल शॉटगन शूटर हूँ, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ,
कुछ होने के बाद में फिर भी मैं फिजिकल ज्यादा करता हूँ, भाग दौड़ ज्यादा करता हूँ। क्यों क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को मुझे मजबूत रखना, अपने आप को मुझे स्वस्थ रखना है। ज्यादा दिन तक अगर जीवित रहना है, देखो भगवान किसको कब ले जाए पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात सच है कि अगर आपको ज्यादा दिन तक जीवित रहना है तो आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, इन सब से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं इनसे हट के अलग जी जाऊं तो शायद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। मेरी बात को तो बेटा, ये छोटी छोटी बातें मैंने बताने के लिए आप लोगों को आज इकट्ठा किया था। और दूसरा, मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है ना। सबने सुन रहे हो बात को भाई? अगर हमें एक परिवार को, अगर हमें अपने परिवार को अच्छा मजबूत करना है, सक्षम करना है, लोगों की नजरों में अच्छा बनाना है, कोई हमें उड़ाना न दे, सुनाना न दे, हमें ऐसा बनाना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें आप एक एक सेकंड में सुझाव देना, जल्दी जल्दी बताओ लोग क्या क्या कर सकते हैं। विशाल तुम ये बताओ, विशाल यूनिटी में रहना, और बताओ क्या क्या कर सकते हैं सब नाम। भाई हमें अपने परिवार को मजबूत करना है सब। भाई हम अपना परिवार मजबूत करेंगे, चलो कोई बात नहीं, आगे बोलते जाओ बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलते जाओ। अरे बहस मत करो मेरे साथ, बताओ बताओ क्या क्या मुझे सुझाव दीजिए। है आपस में खुश रहना, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल, एक सबसे सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की नीड को समझना, फुलफिल करना। बात समझ मेरी बात को। एक दूसरे की जो कमजोरियां है उनको डिस्कस नहीं करना, एक दूसरे की जो खूबी है, अच्छाई है, उनको डिस्कस करना। मेरी बात समझने में क्या करूं विशाल, सुन रहे हो? लेकिन मैं सारी खुशियों को साइड रखता हूँ और जो तरीके से दिन वाली होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ। गलत करा विशाल? सही कह रहा हूँ मैं? गलत कर रहा हूँ? नहीं, ठीक कह रहा हूँ। तो असल में क्या है कि विशाल बेटा हरिद्वार जाइए और ऋषिकेश जाइए, देहरादून जाइए, और गढ़चिरौली मत जाइए। कौन सा है वो? गढ़चिरौली का है ना उसका, धरोली, वो तो ऊपर है। धरोली मत जाइए, मैं तो नहीं चाहिए। अरे भाई साहब क्या फ्लड आया देखो, है सारा गांव का काम किया। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटे, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब तू फट जाए किसके पैर, कब फट जाए किसके हाथ। आप रोड पे चल रहे हो, कोई गाड़ी टक्कर मार के किसको चली जाती है रोड। अगर मेरी बात झूठ लगती है तो मोबाइल को भेजना, रोड एक्सीडेंट लिख के भेजना, रोड एक्सीडेंट वीडियो, एक साथ में 1000 वीडियो दे देगा और तुम्हें पता चलेगा तो लोग कैसे गाजर मूल्य की तरीके से मर जाते हैं। बस मेरे कुछ नहीं होता, जब तक जीवित है तब तक एक दूसरे का सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करो। सपना वाले शब्दों को बहुत दोहराना पड़ गया मुझे। एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करो। भगवान ना करे कि मैं जल्दी जाऊं या कोई और जल्दी जाए, तो अगर कभी ऐसी नौबत है तो कम से कम सामने वाले को दुख तो हो यार, वो थे विद्यार्थी के कुछ करते थे, ऐसी नौबत ना आए। तो कुल मिलाकर बात है कि अगर हमें परिवार को अच्छा बनाना है, और क्या क्या कर सकते हैं हम अपने परिवार को, अगर हमें अच्छा बनाना है तो हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं विशाल बताओ। अच्छा इनकम सोर्स है, अच्छा इनकम सोर्स, अच्छे इनकम सोर्स, और बताओ, और सब और बताओ, और बताओ तुम बताओ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि परिवार को उठाने के लिए। सबसे बढ़िया बात है कि आपको अपने परिवार के साथ में डिसिप्लिन के साथ रहना है, बड़ों का सम्मान करना है और यूनिटी में रहना है। मेरी बात समझ रहे? सुबह जल्दी उठो और शाम को जल्दी सोने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप सूरज देखो, मैं छोटा सा था, बस एक ही बात जानता था कि सूरज निकलते के साथ ही घर से बाहर निकल जाओ काम पे, और सूरज छिपने से पहले अपने घर आ जाओ। बात समझ रहे? मेरी बात को विचार, अरे बात में कर ले बात, सुन रहे हो मेरी बात बेटा? तीसरी बात, अगर आपकी ड्यूटी इस प्रकार की है कि भाई मुझे नाइट में काम करना है, तो जो काम करना ही नाइट में है
भले ड्यूटी नाइट में करनी है ना, तो वो तो कर लो आप। लेकिन अगर जरूरी नहीं है, अगर जरूरी नहीं है तो आप शाम को 6 बजे सूरज छिपने के साथ ही सोने का प्रयास करो। 7 बजे तक सो जाओ, 8 बजे तक सो जाओ, 9 बजे तक सो जाओ, 10 बजे तो गारंटेड लाइट ऑफ करके सो जाओ। मेरी बात समझा रही, मैं क्या कह रहा हूँ? 10 बजे तक तो गारंटेड लाइट ऑफ करके सो जाओ, काम जाए कल के ऊपर। और अगले दिन सुबह 4 बजे उठ जाओ। मेरी बात सुन रहे हो? 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठ जाओ, 5 नहीं तो 6 बजे उठ जाओ, 6 नहीं तो 7 बजे उठ जाओ, आखिर में 7 बजे तो उठ ही जाओ। सुन रहे बेटा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर देखो दूसरी बात यह है कि अगर अपने बच्चों को, सपना अब तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, सुशील तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, जिंदगी में एक बात हो रही है, मेरी बात सुन लो, सुनना ध्यान में रखो, काम की बात बोल रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चों को, विशाल, सुशील, अगर आप अपने बच्चों को, अगर आप जीवन में अपने बच्चों को सही दिशा में मोड़ना चाहते हो तो कभी भी अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ो। 100% गारंटीड बता रहा हूँ बातें, अपने बच्चों को अकेले मत छोड़ना, नहीं तो कब कहाँ किधर निकल जाएंगे ढूंढते रह जाओगे, बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे, किसी का हाथ नहीं। साल सुन रहा तो मेरी बात, अनु सुन रही है मेरी बात को? समझदार को सारे काफी है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, नजदीक आ जाऊंगा। तो कभी भी अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ो। आप चाहे करोड़पति बन जाओ चाहे रोडपति बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मान सम्मान है तो सब कुछ है, मान सम्मान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, अपने बच्चों पर हमेशा नजरे रखना, ठीक है ना? अपने बच्चों से यकीन मानिए, मैं अपने अगर मुझे नौबत आए तो मैं अपने बच्चों को हॉस्टल में भी नहीं भेजूंगा, अलग को घर पे पीटूंगा दबा दबा के, छेद छेद के, लेकिन इनडिसिप्लिन नहीं होने दूंगा। बस मेरी बात को, और जो अनडिसिप्लिन हो जाए उसका एक इलाज बताता हूँ मैं। उसको बोलो ये रहे तुम्हारा 100 रुपये, और टम्पू को कटने का एक टाइम का तुम होटल पे खाना खा लोगे, 100 रुपये पकड़ और निकलो यहाँ से घर से, अपना रास्ता नहीं होगा। फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी लालच करा और हल्का किया तो बच्चे तुम्हारे सिर पर नंगा नाच करेंगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे कोई। मेरी बात समझ रहे हैं सुशील विशाल? फैक्ट बता रहे बातें आप लोगों को। इसलिए अपने बच्चों का कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन में, एकता में, अनुशासन में अभी से बना के रखना बच्चों, नहीं तो पछताओगे। और मैं एक चीज और बताता हूँ, जब नई नई शादी हो जाए तो नई शादी को संभालने के लिए 2 चीजें हैं, या तो गर्दन झुका लो, नहीं तो घर से बाहर निकल जाओ, दूसरा कमरा ढूंढ लो, साल भर के बाद वापस आ जाओ, जिंदगी के पता चल जाएगी तुमको जिंदगी कैसी है। तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ विशाल, आने वाले टाइम ये फैक्ट बता बच्चे। जिन बच्चों का एटीट्यूड ये लगता हो ना तुमको मेरा एटीट्यूड तो ये है वो है, अट्टेदार भाव का कुछ नहीं पता चलता, चाहे करोड़पति जिस दिन घर से अलग हो जाएगा उसी दिन पता चलेगा। मैं देखो साहब, क्योंकि जब आप घर से बाहर रहोगे ना तो सुबह झाड़ू भी खुद लगाओगे, रोटी भी खुद बनाओगे। आप सुबह जब वो उठते हैं ना 10 बजे 11 बजे, बोल रहा 10 बजे 11 बजे, ये पेट रहना पेट 4 बजे उठा देगा, 4 बजे फैक्ट बता रहा हूँ। और मेरी बात अगर झूठ लगती हो तो टाइटैनिक जहाज को उदाहरण देख लेना। टाइटैनिक में कितने अरबपति आदमी थे, सब मिट्टी में मिल गए एक सेकंड में, जीवन भी मुश्किल हो गया। आप समझ रहे मेरी बात को? बेटे जब तुम जाना चाहो तो चले जाओ, करो, रुकना मत। सबसे पहली बात बच्चे को देखना है। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कोई वैल्यू नहीं है किसी की भी। सब चीजें क्या है कि जितने भी टाइटैनिक देख लो, अब ये जहाज देख लो, अभी का है, आज से चल रहा, दिल्ली से चलता है अहमदाबाद से कितने अरबपति खरबपति आदमी थे, उसमें मुख्यमंत्री भी था, पूरा सब ही धरा रह गया। बस में लोग बात इतने साथी होते हैं कि पता भी नहीं चलते थे कहाँ जहर दे दिया, कहाँ मार दिया, इकट्ठे करके मार दी, ना कोई जांच बची ना कुछ। एक आध आदमी मर गया था, वो जांच लाइन की, इतने लोग मर गए सब।
अरे छोटो यार, कभी भारत नाम लग जाए, कभी सरकार के नाम लग जाए, हाँ समझ रहे हैं, सब सिक्का डाल दी। और एक जो मरने वाला पायलट था उसके ऊपर डाल दिया कि उसने पेट्रोल को दिया था, मर गए तो मर गए। तो भैया बहनों भाइयों बच्चों, मैं तुम लोगों को एक ही बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन में कुछ भी करना, अगर ये लगे कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, ये लगे कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, ये लगे कि मैं ज्यादा दिमागदार हूँ, ये लगे कि मैं ज्यादा वो हूँ, कोई कुछ नहीं है। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे की कड़ी से है। जिसको ये लगता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, अपनी ताकत को लेकर तो जाते ही हो रहा चलते हम बोलने कितने फटके बाहर आ जाएंगे, घर परिवार से बाहर निकल जा, मोहल्ले से बाहर निकल जा, गांव से बाहर निकल जा, शहर से बाहर निकल जा, देश से बाहर निकल जा, जंगलों में निकल जा, जानवर बन जाएगा तुम सब। अगर आप लोग ये चाहते हो, अगर सही जीवन चाहते हो तो एकता, यूनिटी, ना डिसिप्लिन, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो। तो भैया राम रखवाली, आज नहीं तो कल। मनीष को देख लो, मनीष क्या बोलता था, मेरा तो 2 रोटी का पेट है भाई, मैं तो कहीं भी खा लूंगा, हट्टा कट्टा आदमी 6 फुटा उठा, मेरा तो 2 रोटी का पेट, ऐसे बोलता था ना, ऐसे बोलता था। ऐसा लगना टोन कसा था ना, जब टोन कसा और जब मैंने उसे कहा चल चल, मैंने ऐसा गाने सुना था मैं उसको, चल चल मेरे भाई तेरे मैं जोड़ता हूँ। जब वो भैन से धीरे फलाना ढिमका क्या खाता हुआ मैंने तो देखा नहीं, लेकिन लोग कुछ भी कहते कि भाई बीड़ी पी रहा है तो यकीन तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए मैं ब्लेम नहीं करता किसी को भी, लेकिन उसे सुधारने के लिए कितना प्रयास करना है, कितने टोन कैसे सुधरा, काम आया, बढ़िया नौकरी करी, 36,000 रुपये साल प्लस ये वो करके 40,000 कमाता था, कितना बढ़िया बना। और फिर वही चाहते भाई स्वर की तरीके से। अरे स्वर उसको इसलिए नहीं बोलते कि वो क्या है स्वर, स्वर को पूरा दिन भर अच्छे रास्ते पर घुमाओ, शाम को जाके लेटेगा तो आता है वो कीचड़ में, नाली में, गंदे में, मूस में लेगी, इसलिए उसको स्वर बोलते हैं। स्वर को उसकी चल जाती है, सबसे सुना होता है, कह रहा हूँ सबसे सुंदर होता है स्वर, गोरा होता है। मैंने गलत नहीं बोला, ठीक है ठीक है, मेरी बात समझ गया ना। लेकिन जाके कहाँ लौटेगा, कीचड़ में लेटेगा, कब कीचड़ में, और जब कीचड़ में लेटेगा तो फिर उसको सब करेगा। तो भैया आप अच्छा माहौल अपना बनाइए और वापस, मैं जिस भाई को सुबह या शाम का समझा रहा था, सुबह समझा रहा होगा कि भाई आप अपने आप को डिप्रेशन में मत लेके। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, खूब कोशिश करेंगे कि वो बढ़िया क्रिकेटर बन जाए। सचिन तेंदुलकर मैं क्रिकेट का भगवान, उसका बेटा क्या बना, कुछ भी कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं बना। मेरी बात को किसके अंदर काबिलियत होती है वो खुद खड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सुशील के अंदर काबिलियत है, सुशील खड़ा हो गया, इसके अंदर काबिलियत नहीं खड़ा हुआ, अभी तक विचार में, अभी तक भी सो रहा है। नाम लेता नहीं विशाल का, तूने वो नाम का विशाल का नाम गलत नहीं कह रहा हूँ मैं सुशील का नाम लेते नहीं। अब देखो भाई हम भी तो उसी परिवेश से निकले हैं। कोई माँ बाप ये एक तो मुझे किसी ने समझाया कि बेटा तुम गलत सोच रहे हो, तुम सोचते हो अपने बच्चे को ये कर दो, तुम नहीं कर सकते, तुम बच्चा खुद ही निकलना चाहता है, निकल जाएगा, नहीं निकलना चाहता नहीं निकलेगा। बाप के रास्ते पे बेटा नहीं चलता, उसको अपना रास्ता अलग बनाएगा वो, अगर अलग बनाएगा तो जिंदगी में कुछ पाएगा, नहीं बनाएगा तो नहीं पाएगा। तुम बना के दोगे, तुम अरबपति खरबपति बनाकर कोठी में आके और सोने चांदी हीरे जवाहरात मोटो की भर के चले जाना, उस दिन में खाली कर पाएगा, लेकिन जिस दिन वो अपने हाथ की कमाई से करना शुरू कर देगा, अपनी मेहनत की कमाई से कमाना शुरू कर देगा, उस दिन के बाद छोटी सी तिजोरी नहीं खाली कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं अपनी बात बताता हूँ। जब पिताजी कमाते थे, खाने की प्लेट उठाकर यूं मार देता था, मैं नहीं खाता, लात मार देता था, घर भी तोड़ देता था, सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा घर तोड़ देता था, सब लोग इतना गुस्से वाला था।
लेकिन जब मैं खुद कमाने लगा, जब भाई जसवीर कमाते थे, सब कमाते थे, खाता ही नहीं था, फेंक देता था, लात मार देता था, नहीं है भाई। बड़े भाई को तो बात के बराबर होता है। बड़ा भाई जब तक बड़ा भाई कमाता है तो छोटे क्या सोचते हैं, मुझे क्या जरूरत है, और फिर कहते हैं हिस्सा बंटवाने के लिए पूछ सकते हैं। भाई को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। भाई ने कुछ किया नहीं, वो बंटवा लिया सारा उसने आता। भाई भाई ने अपनी जिंदगी सारी कमा कमा के घर को चला कर खड़ा कर दिया। आज जब बंटवारे की बात आई तो मेरा तो भैया खाता बोलता है, फिर वहां लेके बैठ गया। तो बात समझिए मेरी बात को, जब भाई कमाते थे, पिताजी कमाते तो हम सारी चीजों को तोड़ फोड़ के बना देते थे। आज तोड़ना, आज मैं खुद कमाता हूँ, आज तोड़ के दिखाते। मैं तोड़ता ही नहीं, एक माचिस की तिल्ली भी नहीं तोड़ता मैं। माचिस की तिल्ली को भी जलाकर उसे भी मिट्टी में रख देता हूँ। अगली बढ़िया करेगी माचिस की तिल्ली बुझेगी तो इसको जलाकर ऐसे रख दूंगा, इसको जलाकर और जलाऊंगा। क्या समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ? जब माँ बाप कमाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए क्या किया, लेकिन जब हम खुद कमाते हैं तो तब पता चलता है कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ माँ बाप ने किया। ठीक है ना बेटा, मेरी बातें सारी खत्म हो गई, बहुत सारी बातें थी, बहुत कुछ बताना था, लेकिन आज के लिए इतना टॉपिक काफी है। कितनी तारीख हो गया समाज? 17 अगस्त 2026 गुरुग्राम 25 है। तो तूने बताया कि नहीं भाई मुझे? 17 अगस्त 2025 दिन कौन सा है? संडे। और संडे हो या मंडे, रोज खाओ चाचा जी के डंडे। अरे मुझे ऐसी मजाक कर रहे हो। ठीक है विशाल भाई, ओके बाय, गुड नाइट।